आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं आज की कुछ ट्रांसफ़र से रिलेटेड और शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट को। तो पहली अपडेट यही है कि 10% का नियम नहीं आया समझ में, मनचाहे हुए हैं तबादले। जी हाँ, 10% शिक्षक आएंगे और 10% जाएंगे कि नियम के हिसाब से जो है शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं किए गए हैं और मनचाहे तबादले किए गए हैं। इस पर आगे डिटेल में बात करते हैं। वहीं पर कई जनपदों में शिक्षकों की होगी भारी कमी। जी हाँ, कई जनपदों में शिक्षक गए जान रहे हैं और आय कम है, इस वजह से शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है और जो है कई जनपदों में शिक्षकों की भारी कमी होने जा रही है। वहीं पर शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले का बरसों से है इंतजार। 2016 से जब अभी तक नहीं हुए हैं अंतर जनपदीय स्थानांतरण और शिक्षक अपने ही जनपद में हो गए हैं बेगाने, और बाहरी जनपद से शिक्षक जब आ रहे हैं तो उन्हें जो है नज़दीकी ब्लॉक का शहर के आसपास विद्यालय मिल जा रहे हैं। इस वजह से जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण की जो राह देख रहे हैं शिक्षक जिले के अंदर, उन्हें काफ़ी निराशा मिल रही है और जो है वो काफ़ी निराश हैं कि इस प्रक्रिया को क्यों संपन्न नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है और ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र होने से कोई भी कैडर और किसी प्रकार के जो है शिक्षकों की कमी भी नहीं होती है, तो इसका अभी तक इंतजार है। वहीं शिक्षा मित्रों का मानदेय फिर नहीं बढ़ पाया। जी हाँ, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए लगातार शिक्षा मित्र साथी संघर्षशील हैं, लेकिन जो है शिक्षा मित्रों का मानदेय फिर से नहीं बढ़ा है, जो कि कल एक मीटिंग थी और उसमें उम्मीद जताई रही कि जो है शायद शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ जाए, लेकिन नहीं हुआ। वहीं दूसरी ट्रांसफ़र लिस्ट का शिक्षक इंतजार कर रहे हैं और उसकी मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि कई शिक्षक ऐसे हैं जो कि ज्वाइन करना नहीं चाहते और अब उन्हें जो जनपद अलॉट हुआ है उसमें जाना नहीं चाह रहे, क्योंकि उन्हें या तो दूसरा नंबर का या तीसरा या 7 नंबर तक जो विद्यालय थे वो मिले हैं। इस वजह से वो जाना नहीं चाह रहे, उन्हें मनचाहा जिला नहीं मिला है और अब इससे सीटें काफ़ी खाली रहने की चांस बन गए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 4000 के आसपास सीटें खाली रहने की उम्मीद दिख रही है और दूसरी ट्रांसफ़र लिस्ट जारी करने की शिक्षक मांग कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी ट्रांसफ़र कम हुए हैं, मात्र 16,000 प्लस ट्रांसफ़र हुए हैं। इस वजह से शिक्षक जो है दूसरी ट्रांसफ़र लिस्ट की मांग कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम, फेसबुक के माध्यम से कई जगहों पर इसकी ट्वीट देखने को मिल रहे हैं और कई जगह पोस्ट देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी पर विशेष रूप से चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो 10% का रूल किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक कार्य अध्यापकों की संख्या के 10% की अधिकतम सीमा तक अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए जाएंगे। किसी जनपद से स्थानांतरण होकर जाने पर आने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका की अधिकतम सीमा 10% होगी। तो 30 अप्रैल 2023 तक कार्य, अगर किसी जनपद में मान लीजिए 5000 शिक्षक 30 अप्रैल तक कार्यरत हैं तो इस हिसाब से 500 शिक्षकों के स्थानांतरण होने थे और 500 शिक्षकों को आना था एक तरीके से मानते हुए। तो वहीं पर लेकिन इस नियम को कैसे फॉलो किया गया है आप खुद आगे चल करके इसको समझ सकते हैं। क्या यह नियम फॉलो किया गया है, आप सभी जो है इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आगे वीडियो को देखते रहिएगा और जो है कई जनपदों में इस प्रकार से डाटा निकल करके आ रहा है, जिस प्रकार से देखा जाए तो 10% का रूल जो है फॉलो नहीं किया गया है। सबसे पहले बहराइच की बात करते हैं तो बहराइच को 748 के बदले सिर्फ 56 शिक्षक मिले हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर कैसे 10% का रूल फॉलो किया गया है, यह एक बड़े विचार की बात है। देखिए यहाँ पर कि बेसिक स्कूलों में ट्रांसफ़र नीति से तराई को झटका लगा है। जी हाँ, यहाँ कार्यरत 748 शिक्षकों को मनचाहे जिले में तबादला किया गया है, लेकिन गैर जिले से बहराइच को सिर्फ 56 शिक्षक ही मिले, जबकि पहले से ही यहाँ 2000 से अधिक शिक्षकों की कमी रही है। तो यहाँ पर 2000 शिक्षक पहले ही से कमी है और 748 शिक्षक चले गए, मात्र आए हैं 56। अब 700 के करीब और शिक्षकों के चले जाने से बेसिक स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था चरमरा जाएगी। जी हाँ, प्रदेश के 8 आकांक्षित जिलों में बहराइच शामिल है, लिहाजा काफ़ी समय से बहराइच में शिक्षकों के तबादले पर रोक लगी रही। अब सरकार ने 10% शिक्षकों तबादले नीति बनाई, जिसके तहत 3800 शिक्षकों ने मनचाहे जिले में ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे। 100 शिक्षकों की ओर से परिजनों के दिव्यांग का हवाला देकर ट्रांसफर के लिए आवेदन किए थे। सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर की सूची जारी की है। इसमें जिले में तैनात रहे 748 शिक्षकों को गैर जिलों में स्थानांतरित किया गया है। वहीं गैर जिलों से यहाँ 56 शिक्षकों को भेजा गया है। ऐसे पहले से ही कम शिक्षकों की वजह से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित चल रही है। अब 692 शिक्षकों को और चले जाने से बेसिक स्कूलों में पढ़ाई राम भरोसे ही रहेगी। 948 प्रधान शिक्षकों की पद खाली है। नीति आयोग की ओर से शिक्षा के पिछले पायदान तराई की शिक्षण व्यवस्था के उन्नयन को लेकर लगातार प्रयास किया गया है। अब ट्रांसफर होने से
आयोग को पहले भी झटका लगेगा। पहले से यहाँ प्रधान शिक्षकों के 948 पद खाली हैं, प्रभारियों की सारी व्यवस्था संचालित हो रही है। वहीं जिले के 748 शिक्षकों को गैर जिलों में स्थानांतरित किया गया है। 56 शिक्षक दूसरे जिले से यहाँ आ रहे हैं। शासन के नियमों और निर्देशों के अनुसार आगे कदम उठाया जाएगा, यह कहना है श्री AR तिवारी जो कि BSA हैं बहराइच के। बेसिक स्कूलों में पहले से ही 2000 से अधिक शिक्षकों की कमी है और ट्रांसफर नीति से जिले को लगा है बड़ा झटका। तो जी हाँ, बहराइच में 748 के बदले सिर्फ 56 शिक्षक आ रहे हैं। तो यहाँ पर 10% का कैसे रूल लगाया, अगर कोई शिक्षक या हमारे साथी अगर इसको समझा सकते हैं तो निश्चित रूप से वो कमेंट करें। फिलहाल मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि कैसे ये 748 शिक्षक यहाँ आ गए हैं और 56 शिक्षक मात्र जो है यहाँ पर आए हैं और 748 शिक्षक यहाँ से बाहर चले गए हैं। तो ये कैसे हुआ है, क्योंकि जो आदेश है 10% रूल का वो तो यहाँ पर फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगले जनपद की बात कर ले हैं तो परिषदीय विद्यालयों के 428 शिक्षकों की कमी दूर करेंगे मात्र 27 गुरुजन। जी हाँ, 1814 परिषदीय स्कूलों में अब तक 4679 शिक्षकों की थी तैनाती। बात कर रहे हैं बलरामपुर जनपद से, जहां पर नीति आयोग की आकांक्षात्मक जिलों में शामिल होने के बाद भी परिषदीय विद्यालयों की कमी दूर नहीं हो पा रही है। जी हां, अंतर जनपदीय स्थानांतरण में जिले के 428 शिक्षकों को मनचाहे जनपद में तैनाती मिल गई है। इसके सापेक्ष मात्र 27 शिक्षकों को स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत जिले में तैनाती मिली है। जी हां, 27 शिक्षक यहाँ आए हैं और 428 शिक्षक गए हैं। ऐसे में जनपद से 401 गुरुजन फिर कम हो गए। यहाँ पर 400 कम हो गए, क्योंकि 27 और 428 के हिसाब से शिक्षकों के तबादले और तैनाती में बड़ा अंतर होने का प्रभाव नैनिहालों की शिक्षा पर पड़ना तय है। जिले में कुल 1814 परिषदीय विद्यालय, इनमें प्राथमिक में 1164, उच्च प्राथमिक 263 और कंप्यूटर विद्यालय 387 है। इन विद्यालयों में करीब 2,81,000 छात्र छात्रा नामांकित हैं। इन नैनिहालों को शिक्षा देने के लिए स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50% गुरुजन भी तैनात नहीं है। ऐसे में अंतर जनपद स्थानांतरण के बाद शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होना तय है। 50% से अधिक शिक्षकों के पद हैं यहाँ पर रिक्त। तो आप समझ सकते हैं 50% यहाँ पर शिक्षकों के पद रिक्त हैं। 1814 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के कुल 9,520 पद स्वीकृत हैं। इनके सापेक्ष मात्र 4,679 गुरुजनों की तैनाती है और 4,841 पद रिक्त चल रहे हैं। तो यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगर भर्ती नहीं आती है तो यहाँ पर 4,841 पद यहाँ पर रिक्त चल रहे हैं। 1,164 प्राथमिक में 251 सापेक्ष 229 प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक 4,739 पदों में से मात्र 2,251 पदों की तैनाती है और 263 उच्च प्राथमिक में सहायक अध्यापक के 908 पदों में सापेक्ष मात्र 297 की तैनाती है। तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक में काफ़ी संख्या में पद खाली है। साथ ही 180 प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। 287 कंप्यूटर स्कूलों में सहायक अध्यापक के 3,225 व प्रधान अध्यापक के 322 पद स्वीकृत हैं। इनके सापेक्ष 1,488 सहायक और 234 प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। इनमें भी अब स्थानांतरण के बाद 401 शिक्षक कम हो गए हैं। 2,244 ने किया था आवेदन। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए गैर जनपद के रहने वाले 2,244 गुरुजनों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें से 428 शिक्षकों का यहाँ पर स्थानांतरण हो गया है और मात्र आए हुए शिक्षक काफ़ी कम है। यहाँ पर मात्र 27 शिक्षक आए हुए हैं और 401 शिक्षकों की यहाँ पर कमी होने जा रही है। वहीं श्री कल्पना देवी जी जो कि BSA हैं, उनका कहना है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया चल रही है। शासन के निर्देश पर शीघ्र ही शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। 27 शिक्षकों को जिले में तैनाती मिली है। गुरुजनों की भारी कमी अब नई भर्ती के बाद ही दूर हो सकी, यह कहना है श्रीमती कल्पना देवी BSA हैं। उन्होंने ये बात कही है कि अब यहाँ पर कमी जो है नई भर्ती से ही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है 401 शिक्षक कम हो जाएंगे, क्योंकि 428 शिक्षकों का तबादला हुआ है और मात्र 27 गुरुजन मिले। तो इसी प्रकार से कई जनपदों में इसी प्रकार से हुआ है। यहाँ पर शिक्षक आय कम है और गए ज़्यादा है। तो किस प्रकार से 10% का रूल यहाँ पर लागू किया गया है, यह अब एक बड़ा विषय है कि 10% का रूल क्या है, क्योंकि जो शासनादेश जारी हुआ था 2 तारीख को, उसमें इस बात को कहा गया था कि 10% शिक्षक आएंगे और 10% शिक्षक जाएंगे 30 अप्रैल 2023 तक कार्य शिक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष। तो अब किस प्रकार से यह रूल लागू होगा, यह बड़ी बात है कि 30 अप्रैल 2023 तक कार्य अध्यापकों की संख्या 10% संख्या तक अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए जाएंगे और किसी जनपद से स्थानांतरण होकर जाने तक आने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका की अधिकतम सीमा 10% होगी। तो कई जनपदों में यह डाटा निश्चित रूप से गड़बड़ाया गया होगा। आप जो है लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर जब जनपद में बहराइच और बलरामपुर से ये डाटा आया है तो कहीं ना कहीं जो है सभी जनपदों में इसी प्रकार से देखने को मिला होगा। चलिए देखते हैं अगली अपडेट।
अगली अपडेट है अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लेकर के, जो कि शिक्षकों की काफ़ी पुरानी मांग है और जो है काफ़ी समय से जो है 2016 के बाद से जिले के अंदर नहीं हुए हैं ओपन ट्रांसफ़र। जी हाँ, शहर के करीब स्कूलों में बाहरी और अपने घर में बेगाने हैं गुरुजी। जी हाँ, आपने सही सुना है कि तबादले की मनमानी नीति के कारण परिषदीय शिक्षक अपने ही जिले में बेगाने बैठे हैं। 2017 से 23 तक 3 बार शिक्षकों का अंतर जनपदीय तबादला हो चुका है, लेकिन 17 और 19 में गैर जिले से स्थानांतरण होकर आए शिक्षकों की शहरी सीमा के आसपास तैनाती भी मिल गई। यानी कि जो शहर से बाहर से मतलब दूसरे जनपद से जिलों में आए हैं उन्हें जो है आसपास तैनाती मिल गई, लेकिन मूल रूप से जिले में चयनित शिक्षक पिछले 7 साल से एक से दूसरे विकास खंड में ओपन ट्रांसफर के लिए तरस रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि सैकड़ों शिक्षक 70 से 100 किलोमीटर दूर तक स्कूल के रोज अप डाउन कर रहे हैं। आखिरी बार 2016 में शिक्षकों के जिले के अंदर ओपन ट्रांसफर हुए थे। बड़ी संख्या में शिक्षक परेशान है, ऐसी तब है जबकि परिषद शिक्षकों पद जिले के कैडर का है। प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने 27 जुलाई 2022 को समायोजन स्थानांतरण आदेश जारी किया था। 14 फरवरी 2023 को जारी आदेश में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में क्रमशः 8 व 6 से अधिक शिक्षक होने पर समायोजन स्थानांतरण विकल्प खोला गया था। अध्यापक तैनाती नियमावली 2010 के अनुसार जिले में ग्रामीण कैडर में पिछड़े और अगड़े ब्लॉक है, जिसमें पिछड़े ब्लॉक में पूर्व शिक्षकों सेवा के प्रथम 5 वर्ष तैनाती दी जानी है अनिवार्य है, लेकिन इसके विपरीत नव नियुक्त और अंतर जनपदीय शिक्षकों को अगड़े ब्लॉक में सीधे तैनाती किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रावधान है, हर साल 31 जुलाई तक शिक्षकों का समायोजन हो जाना चाहिए। शिक्षक व छात्र का अनुमान और शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी जिले के एनआईसी वेबसाइट सार्वजनिक होनी चाहिए, लेकिन प्रयागराज में 2018 के बाद से ऐसा कोई भी डाटा जिले की एनआईसी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। तो जिले में स्थानांतरण समायोजन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी। वहीं जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रोसेस चल रही है, लेकिन वो कब तक समाप्त होगी यह जो है कहना बड़ा टेढ़ा विषय है, क्योंकि गैर जिले के शिक्षकों को मिले शहर के करीब के स्कूल। परिषदीय शिक्षकों के पद जिले का कैडर का होता है। वहीं प्रदेश भर में हजारों दिव्यांग महिलाएं एक रविवार गंभीर बीमारी से ग्रसित दिव्यांग दंपत्ति शिक्षकों को उनके घर अथवा पति पत्नी विद्यालय सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित स्कूलों में नियुक्त देने के बाद विभाग और सरकार भूल चुकी है। वहीं महाराज से स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी का कहना है कि जिले के अंदर ओपन ट्रांसफर के लिए शासन जारी हो चुका है, पोर्टल भी तैयार है। प्रमोशन पूरे होने के बाद पारस्परिक तबादले के अलावा ओपन ट्रांसफर भी होंगे। तो अब यहाँ पर उनके द्वारा जो है बताया गया है कि प्रमोशन पूरे होने के बाद पारस्परिक तबादले के अलावा ओपन ट्रांसफ़र भी होंगे। अब ये प्रक्रिया कब संपन्न होगी यह देखना एक बड़ा विषय है, क्योंकि जो है अभी तक जो है प्रक्रिया सिर्फ जो है चल रही है, लेकिन जो समायोजन स्थानांतरण की प्रक्रिया थी वो तो शुरू ही नहीं हो पाई है। अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कोई भी नया आदेश नहीं आया है और ना ही वो फॉर्म अभी तक स्वीकृत हो रहे हैं, जो कि वीएसए साहब के द्वारा उनको फॉरवर्ड किया जाना था। वहीं बात कर लेते हैं तो प्राइमरी में चयन नहीं तो करेंगे नहीं। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में संबंध अनुदानित प्राइमरी विभाग में शिक्षकों नियुक्ति पर रोक के 6 जून के आदेश में संशोधन किया गया। शासन आदेश में लिखा है कि यदि बाद की चयनित कार्रवाई प्रभावित होती है प्रस्तावित हो तो उसे भी किसी दशा में जो है पूर्ण ना किया जाए। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक्स अनिल भूषण चतुर्वेदी ने 27 जून को मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि कार्रवाई प्रस्तावित हो किंतु पूर्ण ना हो तो उसे निरस्त कर दिया जाए। तो यहाँ पर सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्राइमरी में शिक्षकों की भर्ती अब यहाँ पर नहीं होगी। वहीं कल जो है एक मीटिंग आयोजित की गई थी, तो शिक्षा मित्रों का मानदेय नीतिगत मामला कहकर जो है शिक्षा मित्रों मानदेय बढ़ाने पर फिलहाल निर्णय नहीं हुआ है। विधान परिषद की विनियमन समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई, लेकिन इसे नीतिगत मामला बताया गया। ऐसे में इस पर समिति ने कोई निर्णय नहीं लिया। समिति की बैठक में मामला आने के बाद शिक्षा मित्रों की उम्मीदें बढ़ गई थी कि उन्हें कोई राहत मिलेगी। वह लंबे समय से अपना मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 2017 के बाद से उनका मानदेय नहीं बढ़ा है। बैठक में विभिन्न जिलों के मुद्दे पर भी चर्चा की गई, तो शिक्षा मित्रों का मानदेय फिर से नहीं बढ़ा है। वहीं पर शिक्षक भर्ती से लेकर के एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कि शिक्षक नियुक्ति में स्थायी निवासी की अनिवार्यता खत्म। जी हाँ, कैबिनेट के फैसले बाद दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन। जी हाँ, बात हो रही है बिहार में शिक्षकों नियुक्ति में अब पूरे देश के लोग पात्र हों, क्योंकि राज्य कैबिनेट ने शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए बिहार के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके लिए शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली में बदलाव किया गया है। बदलाव के बाद किसी भी राज्य के योग्य अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन करने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य था। मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। तो अब यहाँ पर किसी भी राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलकर के आई है, क्योंकि बिहार में जो है 1 लाख से अधिक शिक्षकों के जो है भर्ती शुरू की गई है और वहाँ पर जो है आवेदन लिए जा रहे हैं। तो अगली अपडेट और देखते हैं किस टाइप की है।
तो अगली अपडेट की हम बात करें तो अगली अपडेट पुरानी पेंशन को लेकर है। प्रदेश भर से हजारों केंद्रीय और राज्य कर्मचारी चारबाग में जुटे प्रदर्शन, पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों की हुंकार। जी हाँ, पुरानी पेंशन की मांग दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती चली जा रही है और कई जो है राज्यों में पुरानी पेंशन लागू की जा चुकी है। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के आह्वान में पुरानी पेंशन योजना के समर्थन में प्रदेश भर से हजारों केंद्रीय और राज्य कर्मचारी चारबाग रेलवे स्टेशन में जुटे। भीषण गर्मी में निर्धारित पंडाल के बाहर तक पूरे मैदान में धूप में कर्मचारी पूरे जोश से न्यू पेंशन स्कीम का पुरजोर विरोध जताते रहे। हजारों कर्मचारियों के चारबाग पहुंचे, आसपास का इलाका जाम से जूझता रहा। हुंकार रैली में मुख्य वक्ता संयुक्त मंच के राष्ट्रीय संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ओपीएस की मांग को सरकार को एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखना चाहिए। केंद्र सरकार ने समय रहते फैसला न लिया तो होगी हड़ताल। पुरानी पेंशन योजना के मंगलवार को हुंकार रैली में जुटे हैं हजारों कर्मचारी। रैली की अध्यक्षता कर रहे हरिकिशोर तिवारी ने कहा, पूर्व में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ समेत 56 सांसदों ने ओपीएस बहाली के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। इस संबंध में यदि समय रहते केंद्र सरकार निर्णय नहीं लेती है तो सरकारी कर्मचारी हड़ताल करेंगे। तो आज की जो है मुख्य अपडेट जो है यही थी और जो है 10% का रूल शिक्षकों को काफ़ी परेशान कर रखा है और 10% का रूल किसी के समझ में भी नहीं आ रहा है। और वहीं पर जिनका ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ चुका है वो नियम और शासन देश जारी होने का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जो है कब हमें रिलीविंग मिलेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है बनवाने होंगे। इस संबंध में आदेश का आप सभी अभी इंतजार करें। कई जनपदों में शिक्षकों की जो है भारी कमी होने वाली है और शिक्षकों को अंतर जनपदीय और सरप्लस स्थानांतरण का भी जो है इंतजार है। और वहीं शिक्षा मित्रों का मानदेय फिर से नहीं बढ़ाया गया है और दूसरी ट्रांसफ़र लिस्ट का भी शिक्षकों को भारी इंतजार हो रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कई शिक्षक जो है ट्रांसफ़र नहीं लेंगे तो दूसरी लिस्ट जारी की जाए, क्योंकि काफ़ी कम जो है शिक्षकों के स्थानांतरण हुए हैं। मात्र 16,000 शिक्षकों के स्थानांतरण हुए हैं। पहले जो है 26,000 लगभग ट्रांसफ़र जो है 2019-20 में हो गए थे, जिसमें जो है 21,000 जो है सिंपल ट्रांसफ़र थे, बाकी की म्यूचुअल ट्रांसफ़र थे। लेकिन इस बार जो है पहले से भी कम शिक्षकों के स्थानांतरण हुए हैं और काफ़ी जो है शिक्षकों के स्थानांतरण हुए हैं, लेकिन वो लेंगे नहीं क्योंकि उन्हें मनचाहा तबादला नहीं मिला है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग मेरे अनुमान से 4,000 जो है शिक्षकों की कमी फिर से हो जाएगी और वो ट्रांसफ़र नहीं लेंगे। तो दूसरी ट्रांसफ़र लिस्ट जारी होना बहुत ही ज़रूरी है और मेरे चैनल के द्वारा भी यही मांग है कि दूसरी ट्रांसफ़र लिस्ट भी जारी की जाए और सभी शिक्षक साथी जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है तो वो भी यही चाहते हैं कि दूसरी ट्रांसफ़र लिस्ट आए। तो उम्मीद है कि दूसरी ट्रांसफ़र लिस्ट आ जाए तो सभी शिक्षकों का इसमें भला हो सके। तो साथियों, यही रही आज की मुख्य अपडेट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।